प्रश्न 2, भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मस ज्ञात कीजिए। मस यानी कि महत्तम समापवर्तक। इसे हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। पार्ट 1, 442 1261, इसका हमें निकालना है मस। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो 442 छोटी है 1261 से, तो इस प्रकार से हम चिन्ह बना लेंगे। जिस तरफ को ये मुंह खुला रहता है एरो का, वो संख्या बड़ी होती है और जिसकी तरफ बंद रहता है वो छोटी होती है। अब हम भाग विधि से मस निकालेंगे। तो 442 इससे भाग देंगे हम 1261 में। तो यह 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8। इसमें से घटा देंगे। 11 में से 4 गया 7, और यहां इसने 1 हासिल लिया था तो ये 5 हो गया। ये हासिल लेगा 15, 15 में से 8 गया, आ गया 7। 1 हासिल लिया था 11, 11 में से 8 गया 3, 377। 377 442 से छोटा है, इसलिए अब 377 से 442 में भाग देना होगा। ये इसका प्रोसेस है भाग विधि से मस निकालने का। अब यह एक बार में जाएगा। 377 माइनस, घटाएंगे 12 में से 7 गया 5, यहां 1 गया था 13, 13 में से 7 गया 6, और ये 3 में से 3 गया 0। अब ये 377 यहां आ जाएगा, यानी कि हमारा भाज्य बन जाएगा। अब यह 5 बार में जाएगा। 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 छक्के 30, 2 32। इसमें से घटाएंगे। 7 में से 5 गया 2, और यहां 7 में से 2 गया 5, आ गया 52। अब ये 65 जो है भाज्य हो जाएगा और 52 हमारा भाजक। अब यह एक बार में जाएगा। इसमें से घटाएंगे। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब ये 52 यहां आ जाएगा। तो ये 4 बार में कटेगा। 13 चौका 52, घटा देंगे तो आ जाएगा 0। यानी कि 13 ने जो है अंत में यहां पे 0 किया है, इसलिए 442 और 1261 का मस 13 है। तो हम लिख सकते हैं अतः 442 और 1261 का मस 13 है, और ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट सेकंड, 935 1320। तो यहां से हम कर सकते हैं 935 छोटा है 1320 से, यानी 935 से 1320 में हमें भाग देना है। तो इसे यही कर लेते हैं। 935 से भाग देना है हमें 1320 में, 1320 में। तो यह एक बार में जाएगा। 935 माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया, आ गया 8, 1 हासिल दिया था 12, 12 में से 9 गया 3। अब 935 यहाँ हमारा भाज्य हो जाएगा, और इससे हम 2 बार में काट सकते हैं। 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, और 1 17 के 7, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7। माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया। 13 में से 7 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 8 में से 7 गया 1, 165। अब 385 हमारा भाज्य हो जाएगा, और यह 2 बार में कटेगा। 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 छक्के 12 13 के 3, हासिल लगा 1,
2 एकम 2 एक 3, 330 माइनस करेंगे 5 में से 0 गया 5, 8 में से 3 गया 5, आ गया हमारे पास 55। तो यहाँ स्पेस कम है इसलिए यहाँ हम कर रहे हैं 55। ये हमारा भाजक हो जाएगा और भाज्य हमारा हो जाएगा 165 और यह 3 बार में जाएगा। 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 माइनस करेंगे 0 0 0, यानी 55 ने जो है अंत में 0 किया, इसलिए 935 और 1320 का मास 55 है और ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट थर्ड 1624, 522 और 1276, इसका हमें निकालना है मास। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है? 522, तो इसे लिख लेते हैं 522। 522 छोटी है किससे? 1276 से, 1276, और 1276 छोटी है 1624 से, 1624। तो पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को लेंगे 522 और 1276। 522 हमारा हो जाएगा भाजक और 1276 हो जाएगा भाज्य। अब यह 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, घटा देंगे। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 0 गया 2, यानी कि 232। अब ये हमारा भाजक हो जाएगा और 522 भाज्य हो जाएगा और यह भी 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 दूना 4, 464 माइनस करेंगे। 12 में से 4 गया, आ जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ 1 हासिल दिया था, 1 हो गया, 1 हासिल लगा 11, 11 में से 6 गया, आ गया 5, 4 में से 4 गया 0। अब यह भाजक हो जाएगा और यह हमारा भाज्य हो जाएगा 232। अब ये 4 बार में जाएगा, 4 8 32 के 2, हासिल लगा 3, 4 पंजे 20, 3 23, माइनस करेंगे 0 0 0, यानी 58 ने यहाँ पे 0 कर दिया है। तो हमें क्या करना है कि ये जो तीसरी संख्या है 1624, इसमें हमें भाग देना है 58 से। तो 1624 में भाग देंगे हम 58 से, और यह कितनी बार में जाएगा? 2 बार में यह जाएगा, 2 बार में यह जाएगा। तो 2 अट्ठे हो गया 16, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 1 11, माइनस करेंगे। 12 में से 6 गया 6, 1 हासिल दिया था, 5 में से 1 गया 4, उतार लिया 4। अब यह 8 बार में जाएगा, 8 8 64 के 4, हासिल लगा 6 और 8 पंजे 40, 6 46, माइनस करेंगे 0 0 0, यानी 58 ने इसे भी 0 कर दिया। तो यहां पे हम कह सकते हैं, इसलिए 1624 ये 522 और 1276 का मास 58 है और ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 4 2241, 8217 और 747। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 747 है और इससे बड़ी संख्या है 2241 और इससे बड़ी संख्या है 8217। तो पहले इन दोनों संख्याओं को हम लेंगे। 747 भाजक हो जाएगा और इससे बड़ी संख्या 2241 ये हमारी भाज्य हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे। तो यह 3 बार में जाएगा। 3 सत्ते 21 के 1, हासिल लगा 2 और 3 चौका 12, 2 14 के 4, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 1 22, माइनस करेंगे तो 0 0 0 0, घटाने पे 0 आ जाएगा।
यानी 747 ने 0 कर दिया। तो 747 से हमें इसमें भी भाग देना है, जो हमारी तीसरी संख्या है 8217, और भाग देंगे हम 747 से। इसे यहाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक बार में ही पहले जाएगा 747, घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4, और यहाँ एक हासिल दिया था 11 हो गया, इसने इससे हासिल लिया 11, और 11 में से 4 गया 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, ये 8 था, एक इसको दे दिया था, 7 में 7 गया 0, उतार लिया 7, ठीक है। अब यह एक बार में जाएगा 747, घटाएंगे 7 में 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, यानी 747 ने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का मासर 747 है। अतः 2241, 8217 और 747 का मासर 747 है, और ये इसका फाइनल आंसर है।